हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू द चैनल जेके एजुकेशन सर्कल। हम पढ़ रहे थे हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हमने पहले फेस्टिवल्स के बारे में बात की, उसके बाद फोक डांसेस के बाद हमने आर्ट एंड कल्चर पूरा कवर किया। जिन्होंने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले वो लेक्चर्स देखे और उसके बाद इस लेक्चर पे आ जाइए। आज हमने नया सब टॉपिक लेके आए हैं हेरिटेज एंड कल्चर का, और ये लास्ट पार्ट होगा इस टॉपिक का, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है और डिफरेंट वर्क्स यहाँ पे फेमस पोइट्स ने अंजाम दिए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कश्मीर वैली की बात करेंगे। कश्मीर वैली में कश्मीरी और उर्दू, जम्मू रीजन में डोगरी, हिंदी एंड पहाड़ी, लद्दाख में लद्दाखी लैंग्वेज बोली जाती है। कश्मीरी जो है ब्रांच है प्राकृत लैंग्वेज की। कश्मीरी इज़ द ब्रांच ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, या कश्मीरी इज़ वन ऑफ द प्राकृत ऑफ संस्कृत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चलना। कश्मीरी इज़ ओनली लैंग्वेज ऑफ दार्दिक आर्यन ग्रुप। कश्मीरी इज़ द ओनली लैंग्वेज ऑफ दार्दिक आर्यन ग्रुप। इट इज़ क्लोज टू शीना लैंग्वेज। इट इज़ क्लोज टू शीना लैंग्वेज। शीना लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो गिलगित बाल्टिस्तान में बोली जाती है, उसी को क्लोज है कश्मीरी लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे, दार्दी जो है गुरेज के लोग, उनकी लैंग्वेज है। पंजाबी सिख ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। पहाड़ी एंड गोजरी लैंग्वेज है गुज्जर्स एंड बकरवाल्स की। एट प्रेजेंट इट्स रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड पर्शियन अरबिक स्क्रिप्ट। एट प्रेजेंट इट्स रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड पर्शो अरबिक स्क्रिप्ट। आगे चलते हैं। डोगरी लैंग्वेज जो लैंग्वेज है जम्मू रीजन की, डोगरी लैंग्वेज जो है वो है इंडो आर्यन लैंग्वेज। कश्मीरी लैंग्वेज पहले हमने देखा था वो दार्दिक लैंग्वेज है, दार्दिक आर्यन लैंग्वेज है। डोगरी लैंग्वेज जो है वो है इंडो आर्यन लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट है टकरी। अर्लीस्ट नोन मेंशन हुआ था डोगरी लैंग्वेज का, वो हुआ था आमिर खुसरूज लिस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जिनमें हुआ था आमिर खुसरूज लिस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये डोगरी लैंग्वेज है वो किस कोर्ट की लैंग्वेज थी? रणबीर सिंह के टाइम के कोर्ट की लैंग्वेज थी डोगरी लैंग्वेज, जो रणबीर सिंह ने अडॉप्ट किया था अपने कोर्ट के लिए लैंग्वेज। ठीक है। अर्लीस्ट डोगरी वर्क राजौली। अर्लीस्ट डोगरी वर्क इज राजौली। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते चलना। अर्लीस्ट जो डोगरी वर्क है वो है राजौली। डोगरी ट्रांसलेशन बाय तहलदास फ्रॉम एन ओरिजिनल पर्शियन वर्क बाय बालीराम। जो इसकी ओरिजिनल पर्शियन वर्क थी, बालीराम ने लिखी थी पर्शियन में, उसको ट्रांसलेट किया फिर डोगरी लैंग्वेज में बाय तहलदास। पर्शियन लैंग्वेज जो थी ना, वो किस कोर्ट की लैंग्वेज थी? कोर्ट ऑफ जैनुल आबदीन। कोर्ट ऑफ जैनुल आबदीन की लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन लैंग्वेज। आगे चलते हैं। लद्दाखी लैंग्वेज, उसको बूटी लैंग्वेज भी बोला जाता है, तिब्बतियन लैंग्वेज भी बोला जाता है, और उसके डायलैक्ट्स 3 डायलैक्ट्स, लहस्कट, शमस्कट एंड स्टोट्सकट। अब डायलैक्ट किसको बोला जाता है? अगर कोई रीजन है वहाँ पे एक लैंग्वेज बोली जाती है, वो कहीं और नहीं बोली जाती है, कन्फाइंड टू दैट रीजन, उसी रीजन में, खाली उसी रीजन में ये लैंग्वेज बोली जाती है, उसको बोला जाता है डायलैक्ट्स। तो यहाँ पे 3 डायलैक्ट्स, लहस्कट, शमस्कट एंड स्टोट्सकट। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है अर्लीस्ट एक्सटेंट वर्क इन कश्मीरी इन शादा स्क्रिप्ट, वो है महायाना प्रकाश, जो लिखी है रजनचा सीटी कंथा ने, बाय रजनचा सीटी कंथा। आगे चलते हैं। फेमस पोइट ऑफ 14th सेंचुरी 1392 AD, योगेश्वरी और लाल आरिफा भी इसको बोला जाता है। रियल नेम लालेश्वरी। रियल नेम इसका क्या है? लालेश्वरी। इन्फ्लुएंसर बाय द मीर सैयद अली हमदानी, जिसको शाही हमदान बोला जाता है, उसी से इन्फ्लुएंस हुई थी। और ये क्रिएटर है स्टाइल ऑफ मिस्टिक पोइट्री, जिसका नाम है वत्सन या वक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसने एक मिस्टिक पोइट्री क्रिएट की थी जिसको बोला जाता है वत्सन या वक्स। एक मिस्टिक पोइट्री, जो एक मिस्टिक पोइट्री वत्सन वक्स, वो किसने क्रिएट की थी? वो की थी क्रिएट लालदेद ने। ठीक है, लालेश्वरी ने। आगे चलते। नुंद ऋषि। नुंद ऋषि जो, उसको अलमदारी कश्मीर भी बोला जाता है। रियल नेम नूरुद्दीन था। रियल नेम क्या था? नूरुद्दीन। तो नूरुद्दीन को बोला जाता है अलमदारी कश्मीर या नुंद ऋषि। फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर।
नूरुद्दीन वॉज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ ऋषि। पहला मुस्लिम सेंट कश्मीर का जिसको टाइटल मिला ऋषि। इसका श्राइन जो है वो त्रार में है। कहाँ पे? त्रार में है इसका श्राइन। किसका? नूरुद्दीन का, जिसको अलमदारी कश्मीर भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। आगे जो है हबा खातून। हबा खातून को जून भी बोला जाता है, जिसका रियल नेम था वो जून था। डेट याद रखना, फ्रॉम 1554 टू 1609 AD। पांपोर में बॉर्न हुई थी, इन चंदहर पांपोर। हबा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट SSB में पूछा गया है। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हबा खातून को बोला जाता है। ये वाइफ ऑफ यूसुफ शाह चक की, चक डायनास्टी का एक रूलर यूसुफ शाह, उसकी वाइफ थी हबा खातून। और ये इसको दफनाया गया अथवाजन में। जब इसकी 1609 में डेथ हो गई तो उसको फिर कहाँ पे दफनाया गया? अथवाजन में। जो इसकी टिपिकल वर्सेस वो है वो लॉल लिरिक्स जो इसकी टिपिकल वर्सेस है किसके? हबा खातून के। आगे चलते हैं। आगे है रसुल मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर बोला जाता है रसुल मीर को। फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल्स रसुल मीर को बोला जाता है। किंग ऑफ कश्मीरी गज़ल्स रसुल मीर को बोला जाता है। ठीक है। कहाँ पे बारन हुआ था? डूरू शाहबाद में बारन हुआ था। इसको एपिटोम ऑफ रोमांटिक पोइट्री भी बोला जाता है। इमामी इश्किया, एपिटोम ऑफ रोमांटिक पोइट्री भी बोला जाता है। इमामी इश्किया भी बोला जाता है रसुल मीर को। और रसुल मीर डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। रसुल मीर का दिन कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को रसुल मीर का दिन मनाया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है महमूद गामी, उसके जो रोमांटिक पोइम्स उसने लिखी है शीरीन खुसरो, यूसुफ जुलेखा और लैला मजनू। इंपॉर्टेंट है, लैला मजनू जो पोइम लिखी थी किसने लिखी थी? महमूद गामी ने। ठीक है। किसने लिखी थी? महमूद गामी ने। यूसुफ जुलेखा और शीरीन खुसरो ये इसके रोमांटिक पोइम्स है किसके? महमूद गामी के। आगे चलते हैं। आगे है गुलाम अहमद महजूर साहब। गुलाम अहमद महजूर मित्रोगाम विलेज में पैदा हुए थे 1885 में। और इसकी जो फेमस पोइम थी वो है फ्लावर ऑफ द निशाद बाग। इंपॉर्टेंट पोइम है, पूछा जा सकता है MCQs में, जो फ्लावर ऑफ निशाद बाग वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी गुलाम अहमद महजूर ने। किसने लिखी थी? गुलाम अहमद महजूर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको बोला था वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर। किसको बोला था? गुलाम अहमद महजूर को रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बोला था वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर किसको बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने? वो बोला था गुलाम अहमद महजूर को। गुलाम अहमद महजूर को। आगे चलते। आगे जो है वनन वन्नम बुम्बुर्त यम्बरजला, ये किसने लिखी है? ये दीनानाथ नादिम ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है वनन वन्नम एंड बुम्बुर्त यम्बरजल, ये जो है ना वनन वन्नम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया है GKSSB में। ये जो लिखी है किसने लिखी है? ये लिखी है दीनानाथ नादिम ने। ठीक है। आगे चलते हैं। जिंदा कौल। जिंदा कौल जो है पहला विनर था साहित्य अकेडमी अवार्ड का कश्मीरी लैंग्वेज के लिए, फॉर द कश्मीरी लैंग्वेज, जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1956 में, वो है जिंदा कौल। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है, साहित्य अकादमी अवार्ड विनर फॉर द कश्मीरी लैंग्वेज इन 1956 इज जिंदा कौल। किस पोइम के लिए? वदाही मनुष्य, दैट इज मैन वुड वीप, दैट इज मैन वुड वीप, वदाही मनुष्य। इसके लिए इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1956 में। और पहला विनर है कश्मीरी लैंग्वेज के लिए कौन? जिंदा कौल। आगे चलते हैं। आगे जो है रहमान राही। रहमान राही फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू बी अवार्डेड जनानपिथ अवार्ड। जनानपिथ अवार्ड जो मिला 2004 में, वो मिला है रहमान राही को। और ये पहला कश्मीरी राइटर है जिसको ये अवार्ड मिला है। कब मिला था? 2004 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके लिए? फॉर हिज सुबुक सोदा कलामी राही एंड सिया रोज जारन मस, इसके लिए इसको ये जनानपिथ अवार्ड मिला था 2004 में। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी,
जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, 1958 में बनी थी। कब बनी थी? 1958 में बनी थी J&K कल्चरल एकेडमी। जो पहला सेक्रेटरी था J&K कल्चरल एकेडमी का था वो था मिर्ज़ा कमालुद्दीन। कौन था? मिर्ज़ा कमालुद्दीन वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी। ऑटोनॉमस बॉडी है, 1958 को बना था। ये नोट करना, ये डेट याद रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है। और जो शिराजा है वो है जर्नल ऑफ एकेडमी। इस एकेडमी की जो जर्नल है, जो जर्नल जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में लिखा जाता है, ठीक है, और किस किस को अवार्ड दिया जाएगा वो इस जर्नल में लिखा जाता है, तो उस जर्नल का नाम क्या है? वो है शिराजा, ठीक है, वो है शिराजा। शिराजा इज द जर्नल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है हरदुत शास्त्री जो है फाउंडर ऑफ मॉडर्न डोगरी पोइट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरदुत शास्त्री इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न डोगरी पोइट्री। मॉडर्न डोगरी पोइट्री का फाउंडर जो है वो है हरदुत शास्त्री। मेघदूत जो कालिदास ने लिखी थी उसको ट्रांसलेट किया है डोगरी में किसने? रामनाथ शास्त्री ने, जिसको फादर ऑफ डोगरी भी बोला जाता है। रामनाथ शास्त्री को फादर ऑफ डोगरी भी बोला जाता है। और फाउंडर ऑफ मॉडर्न डोगरी पोइट्री कौन है? हरदुत शास्त्री। मेघदूत जो कालिदास ने लिखी थी उसको ट्रांसलेट किया डोगरी में किसने? रामनाथ शास्त्री ने। रामनाथ शास्त्री को फादर ऑफ डोगरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये है लैंग्वेज एंड लिटरेचर कंप्लीट होता है। इसी के साथ ही ये टॉपिक कल्चर, हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसी के साथ ही कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आया होगा। जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं MCQs के फॉर्म में, वो मैंने पूरा यहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्म में कवर किया है। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।